अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको। 2026 में आप सबकी सारी विशेष पूरी हो। जो भी आप चाहते हैं, जो भी आप ईश्वर से मांग रहे हैं, जो आप डिजर्व करते हैं, ईश्वर इस साल आपको ज़रूर दे वो सब। मेरी यही प्रार्थना होगी ईश्वर से इस साल आप सबके लिए। ये सीरीज़ हम देखेंगे आपके रिलेशनशिप को लेकर। 2026 में कैसा रहेगा आपका रिश्ता, इंटेंस और डिस्टेंस। नज़दीकियाँ बढ़ेंगी या आएंगी कड़वाहट और दूरियाँ बढ़ेंगी, हम ये देखेंगे। ये सीरीज़ आपको अपनी राशि के अनुसार देखना है। जैसे अपनी राशि को आप चेक करते आए हैं, आपको वैसे ही देखना है। आपके सन मून राइजिंग के अकॉर्डिंग जैसे आप चेक करते हैं अपने रीडिंग को, वैसे ही ये सीरीज़ आपको चेक करनी है। अगर आपको अपनी राशि नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने कुछ अपडेट्स किए हैं, आप वहाँ से भी कुछ आइडिया लगा सकते हैं आपकी राशि के बारे में। चेक करें अपना रिश्ता 2026 में कैसा रहेगा आपका रिश्ता, इंटेंस या डिस्टेंस। और ये जो सीरीज़ है ये हम करेंगे सिंगल्स के लिए, क्रश के लिए, मैरिड अगर आप हैं तो आपके लिए, और कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, जो भी सिचुएशन में आप हैं, हम कवर करेंगे आपके सिचुएशन को और देखेंगे 2026 में कैसा रहेगा आपका रिश्ता, इंटेंस या डिस्टेंस। स्टार्ट करेंगे विदाउट वेस्टिंग ए टाइम। लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। हेलो टू माय सैजिटेरियस, वेलकम टू योर रीडिंग सन मून राइजिंग। अगर आपकी धनु राशि है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। हम देख रहे हैं 2026 आपके रिलेशनशिप की एनर्जी क्या होगी। रिश्ता आपका इंटेंस होगा या डिस्टेंस आएगी, नज़दीकियाँ बढ़ेंगी या दूरियाँ बढ़ेंगी 2026 में, हम ये देखेंगे। सिंगल्स, क्रश हैं, अगर कॉन्टैक्ट में है, नो कॉन्टैक्ट में, मैरिड हैं, जो भी सिचुएशन है हम चेक करेंगे आपकी मेजर एनर्जी, मतलब आपके रिश्ते की मेजर एनर्जी। और उसके बाद जनवरी टू दिसंबर क्या कुछ एक्सपेक्टेड है हम ये देखेंगे। स्टार्ट करेंगे आपके रिश्ते की मेजर एनर्जी से। डिवाइन प्लीज़ गाइड। तो कार्ड मैं नहीं लूँगी क्योंकि मैंने क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं किए थे, ठीक है। डिवाइन प्लीज़ गाइड, माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। मेरे धनु राशि वालों के लिए क्या आ रहा है 2026 में, उनके रिश्ते की मेजर एनर्जी क्या होंगी। यस, प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़, वन मोर टाइम प्लीज़। सिंगल्स अगर आप हैं तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं किसी को, अच्छे लाइफ पार्टनर को, अच्छे लाइफ ओके। अब मैजिशियन को मैजिशियन ही क्लैरिफाई कर रहा है। किसी को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, मुझे ये दिख रहा है। और कोई इंसान आपके लाइफ में, आपकी एनर्जी का ही कोई इंसान आपकी लाइफ में इस साल आते दिख रहे हैं, जो कि स्पिरिचुअल चीज़ों में जिनका बहुत ज़्यादा बिलीव होगा, बहुत ईश्वर पे भक्ति, बहुत ईश्वर पे विश्वास करने वाले इंसान, बहुत भक्ति साधना करने वाले इंसान, स्पिरिचुअल कोई इंसान आपकी लाइफ में एंटर करते दिख रहे हैं मुझे यहाँ इस साल, ठीक है। कॉन्टैक्ट में क्रश के लिए अगर आप देख रहे हैं, द वर्ल्ड की एनर्जी है। प्रपोज कर सकते हैं आपके क्रश इस साल आपको, और एक बैलेंस क्रिएट हो सकता है आप दोनों के बीच में। रिश्ता जो है वो बहुत बैलेंस्ड हो सकता है, कोई कंप्लीशन वाली एनर्जी है। ऐसा हो सकता है कि ये इंसान प्रपोज करे और मैरिज तक बात चल जाए आप लोगों की, और मैरिज हो जाए इस साल, ऐसी भी एनर्जी दिख रही है मुझे, ठीक है। कॉन्टैक्ट में अगर हैं तो एक न्यू बिगनिंग वाली एनर्जी है, जहाँ पे एक अलग फेज में आप लोग टैप इन कर रहे हो, ये दिख रहा है। द फूल से 2 ऑफ कप्स की एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे आप लोग रिश्ता अपग्रेड करते दिख रहे हो। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल एफर्ट्स दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा। इस साल कनेक्शन म्यूचुअल होता दिख रहा है आप लोग का, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल फीलिंग्स, इक्वल गिव एंड टेक, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। दोनों के मन में एक जैसी फीलिंग्स रहेगी इस साल, मुझे ये दिख रहा है। बहुत फ्यूचर को में भी नहीं सोचोगे आप लोग, और प्रेजेंट को जीने की कोशिश करोगे, और अभी के लिए रिश्ते को सही करने की कोशिश करोगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। मैरिड अगर हैं तो बहुत स्ट्रेंथ की एनर्जी है। डेविल, कुछ नेगेटिविटी हो सकती है, कुछ आपकी एक्सेसिव एनर्जी, या फिर आपके पार्टनर की, आपके हस्बैंड या वाइफ की एक्सेसिव एनर्जी, जो कि थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ सकता है उस चीज़ के लिए, मुझे ऐसा दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए फिजिकल इंटीमेसी वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम रहेगी, कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी की एनर्जी बहुत एक्सट्रीम रहेगी, और वहाँ आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ सकता है, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। आपके हस्बैंड या वाइफ की थोड़ी एडिक्शन या फिर ऑब्सेशन या एक्सट्रीम फिजिकल इंटीमेसी या गुस्सा या ईगो आपको थोड़ा सा इस साल परेशान कर सकता है, और आपको थोड़ा सा स्ट्रेंथ रखना पड़ सकता है, जो कि आप रखोगे, मुझे ये दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये फैमिली भी दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए एक कर्मा दिख रहा है, कुछ कार्मिक इश्यूज हो सकते हैं इस साल, ऐसी एनर्जी, ठीक है।
नो कांटेक्ट में अगर आप हैं तो रिश्ता हील हो सकता है और आप भी हील हो सकते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। आपके पार्टनर आपसे बहुत पैशनेट मतलब अट्रैक्टेड होते दिख रहे हैं, बहुत पैशनेट एनर्जी दिख रही है उनकी। एक क्लियरिटी आएगी आपके रिश्ते में इस साल, मुझे ऐसा दिख रहा है। ओवरऑल एनर्जी द लवर्स की है और नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की है। द लवर्स एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स मीन्स थोड़े से इम्पल्सिव डिसीजन रहेंगे ज़रूर, लेकिन एक डेडिकेशन रहेगा रिश्ते में, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो इस साल डेडिकेशन दिख रहा है आप लोगों के लिए, और कुछ डिसीजन जो कि इम्पल्सिव हो सकते हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो ये तो मेजर एनर्जी थी। अब हम देखेंगे जनवरी टू दिसंबर क्या आ रहा है 2026 में मेरे धनु राशि वालों के लिए। फैन प्लीज़ गाइड मेरे धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 2026। उनके रिश्ते कैसे होंगे, बढ़ेंगी नज़दीकियाँ या दूरियाँ आएंगी, कनेक्शन इंटेंस होगा या डिस्टेंस आएंगी। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़, प्लीज़ गाइड। धनु राशि वालों के लिए 2026 कैसा रहेगा, उनके रिश्ते कैसे रहेंगे, प्लीज़ गाइड। वन मोर टाइम प्लीज़। दो कार्ड्स हैं। क्या बात है। जनवरी मंथ जो दिख रहा है ना मुझे, वो एक प्रपोजल का और विश फुलफिलमेंट वाली एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे मतलब ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, माय गुडनेस, सितंबर, अक्टूबर और दिसंबर बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। ये एक ऐसी राशि है जिसमें इतने महीने मुझे अच्छे दिख रहे हैं। बाकी सारे राशि में 2-3 मंथ अच्छे थे, 4 मंथ, किसी में 5 मंथ, बट इस राशि की जो एनर्जी मैं देख रही हूँ वो बहुत ज़्यादा खुशियाँ, हारमोनी, स्टेबिलिटी, एक पैशनेट एनर्जी, डेडिकेशन, एफर्ट्स, जस्टिस, हीलिंग, बहुत कुछ दिख रहा है मुझे, ठीक है। बहुत अच्छी एनर्जी दिख रही है धनु राशि वालों के लिए। जनवरी में मुझे आपकी विश फुलफिल होती दिख रही है और कोई प्रपोजल आता दिख रहा है। अगर आप क्रश के लिए देख रहे हैं तो ये इंसान जनवरी में आपको प्रपोज कर सकते हैं। क्रश वगैरह, सॉरी, अगर सिंगल है तो कोई इंसान आपकी लाइफ में आ सकते हैं, मैरिज का कोई प्रपोजल आ सकता है आपके लिए, कॉन्टैक्ट में है तो बहुत सारी खुशियाँ आप रिसीव कर सकते हैं, आपकी विश पूरी हो सकती है, जो डिमांड आप कर रहे थे वो पूरी हो सकती है आपके पार्टनर के थ्रू। नो कांटेक्ट में है तो बातचीत हो सकती है, हस्बैंड वाइफ है तो समय बहुत अच्छा बिताएंगे जनवरी मंथ में, मुझे ये दिख रहा है। फरवरी में हीलिंग आती दिख रही है, जस्टिस आता दिख रहा है। कहीं ना कहीं एफर्ट लेकर आप लोग रिश्ते की एनर्जी को सही करते दिख रहे हो, ऐसे कर्मा जिससे कि सामने वाला इंसान हर्ट ना हो। अब रिश्ता खराब कैसे होता है, जब हम अपनी खुशियों को देखते हैं, यहाँ आप लोग दूसरी की खुशी को देख रहे हो, मतलब अपने पार्टनर की खुशी को देखते हुए दिख रहे हो और हील करते दिख रहे हो रिश्ते को। जो भी दर्द तकलीफ उनका है उनको हील कर रहे हो आप, वो आपको हील कर रहे हैं, एक ऐसी एनर्जी। एक हीलिंग वाली एनर्जी है और एक जस्टिस की एनर्जी है फरवरी मंथ की। मार्च की एनर्जी अमेजिंग, एक नर्चरिंग वाली एनर्जी रहेगी, जहाँ पे आप लोग नर्चर करोगे एक दूसरे को। क्या उनको अच्छा लगता है, उनकी खुशियाँ किस में है, इस पे ज़्यादा फोकस होगा और एफर्ट लेते हुए दिख रहे हो, ठीक है। मुझे लगता है कि धनु राशि वालों के लिए 2026 बहुत बेस्ट होने वाला है, बेस्ट ईयर होने वाला है रिलेशनशिप के लिए, जहाँ पे आप लोग बहुत एफर्ट्स लगाते दिख रहे हो एक दूसरे की खुशी के लिए। अप्रैल मंथ में अगेन मुझे कोलैबोरेशन दिख रहा है, एफर्ट्स दिख रहे हैं, थोड़े से कॉम्प्रोमाइज़ करते दिख रहे हो, अपने आप एक एक्शन लेते दिख रहे हो, रिश्ते को बेहतर करते दिख रहे हो। एनर्जी ऐसी है जहाँ पे आप लोग एफर्ट ले रहे हैं अप्रैल में भी। मई में भी मुझे यहाँ बहुत सारी खुशियाँ दिख रही हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी दिख रहा है, सोलफुली कनेक्ट करते दिख रहे हो आप लोग एक दूसरे से, बहुत अट्रैक्शन बढ़ता दिख रहा है। और अगर बातचीत नहीं है जिन लोगों की, उनकी बातचीत भी हो सकती है, मैरिज फिक्स हो सकती है, बहुत कुछ अच्छा हो सकता है मई मंथ में, मुझे ये दिख रहा है। जून मंथ में एक बैलेंस क्रिएट करोगे आप लोग। अगर फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करते थे आपके पार्टनर तो स्टार्ट करेंगे कुछ ऐसे एफर्ट्स जिससे कि आप खुश होंगे, जिससे कि एक बैलेंस आएगा इस रिश्ते पे, मुझे ये दिख रहा है। एक बैलेंस क्रिएट होने वाली एनर्जी दिख रही है जून मंथ की। जुलाई में अगेन एक जस्टिस वाली एनर्जी है। अगर आप में से कुछ लोग जो डिमांड कर रहे थे जस्टिस या फिर मैरिज या फिर कोई स्टेबिलिटी, तो आपके पार्टनर मुझे जुलाई में वो सारी चीज़ें, आपके डिमांड्स जो हैं उसको पूरे करते दिख रहे हैं और इस रिश्ते पे एक स्टेबिलिटी लाते दिख रहे हैं। जुलाई भी आप लोगों के लिए मुझे
स्टेबल दिख रहा है, खुशियाँ दिख रही है, हारमोनी दिख रहा है, ठीक है। अगस्त मंथ में थोड़ा सा एक अकेलापन फील हो सकता है, मिसिंग एनर्जी हो सकती है, लेकिन अगेन एक न्यू बिगनिंग वाली एनर्जी है, एक इमोशनल सपोर्ट वाली एनर्जी है। सो अगर आपको ऐसा फील होगा कि आपके पार्टनर आपसे सही से बिहेव नहीं कर रहे हैं या उनके एफर्ट्स कम हो रहे हैं, तो ये सोचते सोचते में उनके जो बिहेवियर है वो चेंज होने लगेंगे। अगस्त मंथ भी मुझे यहाँ पे आप इमोशनली बैलेंस दिख रहे हो, ठीक है। सितंबर मंथ भी आप लोगों के लिए 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है विथ लवर, मतलब बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी रहेगी, बहुत डेडिकेशन रहेगा एक दूसरे के लिए, रिश्ते को कैसे बेहतर करना इस पे बहुत एफर्ट आप लोग लोगे। 10 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स बहुत सारी खुशियाँ, बहुत अबंडेंस रिश्ते में, डेडिकेशन, पैशन, इंटेंसिटी, ऐसी एनर्जी है। सो बेसिकली मुझे यहाँ पे धनु राशि वालों के लिए रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा इंटेंस दिख रहा है, मिक्स्ड एनर्जी बिल्कुल नहीं है, बहुत इंटेंसिटी दिख रही है मुझे इस साल आपके रिश्ते में, ठीक है। अक्टूबर मंथ में यहाँ न्यू बिगनिंग की एनर्जी है। जो लोग सिंगल्स हैं उनके लाइफ में कोई एंट्री हो सकती है, किसी की मैरिज फिक्स हो सकती है, मैरिज हो सकती है कुछ लोगों की। सो एक स्टेबिलिटी वाली एनर्जी जहाँ पे आप स्टेबिलिटी के लिए कुछ बीज रख रहे हो और वो जो है बीज वो वृक्ष बनता दिख रहा है, ठीक है। सो यस, कुछ स्टेबिलिटी वाली एनर्जी है। नवंबर मंथ की एनर्जी थोड़ी सी कन्फ्यूजन वाली एनर्जी है, जहाँ 2 ऑफ स्वॉर्ड्स को 2 ऑफ पेंटिकल्स ही क्लैरिफाई कर रहा है, जहाँ 2 ऑफ स्वॉर्ड्स को 2 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कर रहा है। ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन वाली एनर्जी है। ऐसा हो सकता है कि 2 रिश्ते आपके पास हो, 2 प्रपोजल आपके पास आएँ, किसको आप चुनें, किसको आप सेलेक्ट करें, इसको लेकर आप थोड़े से परेशान हो सकते हैं। क्रॉस रोड पे आप खड़े हो सकते हैं, जहाँ पे किस रास्ते आप जाएं इस पे आप विचार कर सकते हो। थोड़ी कन्फ्यूजन वाली एनर्जी रहेगी नवंबर मंथ की। दिसंबर में मुझे स्टेबिलिटी दिख रही है एंड डेथ एंड रिबर्थ की एनर्जी है, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है मुझे, ऐसे ट्रिगर्स जो आपको अंदर से चेंज करेंगे, इस रिश्ते को अंदर से चेंज करेंगे। कुछ ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है जिससे आप डिटैचमेंट सीखोगे, ऐसा दिख रहा है मुझे। सो डिटैचमेंट की एनर्जी है और एक क्लियरिटी की एनर्जी है। सो जो भी है रिश्ता, जैसा भी है ये, और इस साल जैसा भी होने वाला है, उससे आप थोड़ा सा कनेक्शन में रहते हुए भी एक डिटैचमेंट सीख रहे हो आप। मतलब किसी इंसान को इतना ज़्यादा, कैसे बताऊँ, लाइक किसी इंसान को इतना ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देना जिससे कि आप डैमेज हो। सो इसलिए एक बाउंड्री क्रिएट करना, अपने आप को पहले हील करना, एक ऐसी एनर्जी। सो कहीं ना कहीं क्लियरिटी आ रही है आपके दिमाग में और एक रिबर्थ वाली एनर्जी है। सो ट्रांसफॉर्म होता दिख रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये है, एक डेथ और रिबर्थ का मतलब ये होता है कि रिश्ता जो है वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है। बहुत लोगों की मैरिज हो सकती है दिसंबर मंथ में, या कोई स्टेबिलिटी आ सकती है। एक सिटी में आप लोग घर ले सकते हो, रह सकते हो, एक जगह काम कर सकते हो, एक ऐसी एनर्जी। सो कुछ अपग्रेड होता दिख रहा है दिसंबर मंथ में रिश्ता आपका। सो मुझे अभी तक के लिए सजिटेरियस सबसे ज़्यादा स्टेबल और हारमनी वाली एनर्जी दिख रही है। मतलब पूरा जो साल है आपका वो विश फुलफिलमेंट, हीलिंग, ग्रोथ, एफर्ट्स, कॉम्प्रोमाइज़, खुशियाँ, स्टेबिलिटी, हारमनी, एक्सप्रेशंस, जस्टिस और अपग्रेड होता दिख रहा है रिश्ता ये, ठीक है। सो आपके लिए स्टेबिलिटी है इस साल फॉर श्योर। हम देखेंगे एंजल्स की गाइडेंस क्या है मेरे सजिटेरियस के लिए। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। 2026 के लिए क्या गाइडेंस है मेरे सजिटेरियंस के लिए? वन मोर टाइम प्लीज़। ओपन योर हार्ट टू लव। अपने हार्ट चक्र को ओपन करें। अगर आप ये बोल रहे हो कि मुझे ये इंसान नहीं चाहिए, मुझे प्यार नहीं चाहिए, मुझे कनेक्शन नहीं चाहिए, तो आप अपने हार्ट चक्र को ब्लॉक करते हो। सो अपने हार्ट चक्र को ओपन करें ताकि वो एनर्जी से आप कनेक्ट कर सको, ठीक है। एवोल्यूशन की एनर्जी है, कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है आपके अंदर, एम्पावरमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन, प्रोटेक्शन एंड प्रिपेयर्डनेस। कहीं ना कहीं आप चेंज हो रहे हो, इवॉल्व हो रहे हो, स्पिरिचुअली, इमोशनली आप ग्रो कर रहे हो, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। पॉइंट ऑफ व्यू की एनर्जी है, जो भी आप पॉइंट ऑफ व्यू मतलब ये है ना कि कुछ चीज़ आपके पास है और कुछ नहीं है, लेकिन आपका जो ध्यान है वो कुछ नहीं के अंदर है। सो अगर ऐसी एनर्जी रहेगी तो आप लैकिंग माइंडसेट में रहोगे और कभी भी कुछ अच्छी चीज़ों को आप अट्रैक्ट नहीं कर सकोगे, क्योंकि आप जिस एनर्जी पे रहते हो वही एनर्जी यूनिवर्स में आप सेंड करते हो और यूनिवर्स आपको वही एनर्जी मल्टीपल करके सेंड करती है। सो पॉइंट ऑफ व्यू, जो चीज़ें हैं उसके लिए ग्रैटिट्यूड में रहें, ग्रैटिट्यूड फील करें, जो भी गाइडेंस आपको मिलती है उसको फॉलो करें और अपने लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करें, नेगेटिविटी को इग्नोर करें, अवॉइड करें, रिलीज़ करें, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग माय डियर सजिटेरियंस। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो, इस रीडिंग से मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें, हाइप करें। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल पे पहली बार आए तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।